इंडियन आइडल 3 के विजेता और पाताल लोक 2 में नजर आए प्रशांत तमांग का रविवार को निधन हो गया। वह 43 वर्ष के थे। तमांग के करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों ने यह बताया है कि अभिनेता का निधन टनकपुर स्थित उनके आवास पर हुआ। उनके निधन से बॉलीवुड और उनके प्रशंसकों में शोक का माहौल है। उनके निधन की खबर काफी चौंकाने वाली है, क्योंकि वे पूरी तरह से स्वस्थ बताए जा रहे थे। हाल ही में वे अरुणाचल प्रदेश में एक लाइव परफॉर्मेंस देकर दिल्ली लौटे थे और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं थे। सोमवार को सिंगर प्रशांत तमांग का पार्थिव शरीर पश्चिम बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट लाया गया। इसके बाद पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए दार्जिलिंग लाया गया, लेकिन इससे पहले बागडोगरा से उनकी 4 साल की बेटी का एक भावुक वीडियो सामने आया है। यह वीडियो देखकर सिंगर के फैंस और आम लोगों का दिल पसीज रहा है। यहाँ हवाई अड्डे पर जैसे ही पत्नी मार्था ने पति के पार्थिव शरीर को देखा, वे फूट फूट कर रोने लगी। वह बेसुध सी नजर आई। वहीं बेटी पिता को एकटक ताकती रही। वीडियो में दिख रहा है कि प्रशांत की 4 साल की बेटी अपनी माँ के पास खड़ी है। वह कभी अपने पिता के पार्थिव शरीर को देखती है तो कभी अपनी रोती हुई माँ को। प्रशांत के निधन से उनका परिवार बेहद गम में है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कैसे याद कर रहे हैं आप उनको आज? क्या बोलेंगे? कुछ लास्ट इच्छा अभी वो अमर था, अमर रहेंगे हमेशा मेरे भाई। जी 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 वो हमेशा हमारा जाति में उसका सिर ऊंचा रहेगा हमेशा। कैसा था वो अच्छा था, बहुत सरल। प्रशांत तमांग का पार्थिव शरीर दार्जिलिंग पहुंचने पर बड़ी संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। प्रशांत तमांग के रूप में देश ने और विशेष करके दार्जिलिंग ने एक बहुत बड़े कलाकार को खोया है और उनका इस तरह से जाना पूरे दार्जिलिंग के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और प्रशांत तमांग हमेशा युवाओं की प्रेरणा रहे और पुलिस की नौकरी करते हुए ऑर्केस्ट्रा में गाते हुए 2007 में इंडियन आइडल के खिताब तक पहुंचना, और वो भी एक साधारण परिवार से आकर के करोड़ों युवाओं को उन्होंने प्रेरणा दी। हमारा पूरा क्षेत्र विशेष करके कलाकारों से भरा हुआ है, उन सबको उन्होंने प्रेरणा दी। और आज इस दुखद घड़ी में उनके परिवार के साथ, उनकी छोटी बच्ची के साथ पूरा देश, पूरा परिवार उनके साथ खड़ा है। मैं भगवान से यही कामना करता हूँ कि इस दुखद घड़ी में पूरे परिवार को वो भगवान जो है उनको शक्ति दे और वो हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। मैं कभी नहीं भूल सकता 2007 में उनकी वजह से पूरा 1.5 करोड़ गोरखा समाज एक हुआ था और हमारे समाज को एक करने में, संगठित करने में उनकी जो भूमिका है वो सदियों तक जो है याद रखी जाएगी। लॉस होगा, लॉस है। देखिए, उसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मतलब परिवार को जो बीता है, मैं लगातार पिछले 1 घंटे से उनकी पत्नी, उनकी छोटी बच्ची, उनके पूरे परिवार के साथ हूँ। इसकी क्षतिपूर्ति तो नहीं हो सकती। मैं बस यही कामना करता हूँ कि भगवान हम सबको, उनके समर्थकों को, उनके परिवार को शक्ति प्रदान करे। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत।
चक्रव्यूह, आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।